वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला और गोली चलाई। तो मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं, अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगी? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूं इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूं कि इस पे जरूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके। वर्क साहब, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन होगा। 250 तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और जिसमें तस्वीरें जाते हुए दिखाया गया है। एक विजुअल ऐसा भी है जिसमें हथियार भी एक शख्स के हाथ में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने ये देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हमने गोली नहीं चलाई। उसके बाद में जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो आपको ये भी दिखा कि इस प्रकार ये गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में जब इनके अपने झूठे साबित हो गए तो इन्होंने इसको रुख को मोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि वो जो है आपस की लड़ाई है। फिर उसके बाद में आपस की लड़ाई के बाद में फिर वहां का अधिकारी कह रहा है कि हाँ, वहां के जाहिल हम पे गोली चलाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मरेंगे मारेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जनता का ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसके पास में कोई हथियार हो, कोई गोली चला रहा हो। तो इसलिए इसकी रिकवरी भी, जो नुकसान हुआ है सरकारी प्रॉपर्टी का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसकी वसूलियाबी इन पुलिस के अधिकारियों से होनी चाहिए। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा।
ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को, कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। बिल्कुल, जो 5 लोग लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने की वजह से इतने सारे पुलिस के सामने 5 लोगों की, 7 लोगों की जो जाने गई हैं, उसका हर्जाना कौन देगा? उसका भी तो किसी को जिम्मेदारी बनती है। अगर इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में आपस में झगड़ा हुआ तब भी वो पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस ने गोली चलाई है जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार भी पुलिस है। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है और पुलिस की है। उसका हर्जाना पहले उसका हर्जाना होना चाहिए। उन 5 मासूम जानों का, उन शहरियों का जो हिंदुस्तान के शहरी थे, उसका हर्जाना कौन देगा? जेपीसी की कल मीटिंग में हुई, जेपीसी के कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, इस सेशन में उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही, इसको लेकर के क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए था, बढ़ा दिया गया है उसको। तो जेपीसी की मीटिंग में कल थे आप लोग, जिस तरह से आप लोगों की मांग थी, विपक्ष अब साथ। ठीक है, वो एक प्रतिक्रिया है। जब काम पूरा नहीं हो पाता है तो उसमें वक्त चाहिए होता है, तो उसको बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसके लिए शुक्रिया। सरकार के लोग कह रहे हैं कि जेपीसी बहुत सारे वक्त में प्रॉपर्टी ऐसी है जिनको कब्जा कर रखा है, इसलिए कानून आना जरूरी है ताकि उस प्रॉपर्टी को हम बचा सकें। सरकार ने बहुत सी जगहों पर वक्त की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। 160 प्रॉपर्टियां तो खुद दिल्ली में है जिन पर सरकार का कब्जा है। सरकार उस कब्जे को छोड़े। दिल्ली के अंदर गैंग वॉर, दिल्ली के अंदर गैंग रेप, दिल्ली के अंदर महिला का रेप करके सड़क पे घसीट के मार देना, हत्या करना, व्यापारियों को गोली मार के वसूली करना, डकैती, लूट, इतनी अपराध की पराकाष्ठा हो गई है कि आज देश की राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। और इसलिए जब कल एक नौजवान को चाकुओं से गोद के मार दिया गया, उस पर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं केजरीवाल जी, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने लोगों को लेके वहां हल्ला कर रहे हैं, गुल्ला कर रहे हैं। ये इनकी संवेदनशीलता है दिल्ली को लेके। तो इसलिए मैं 267 का मैंने नोटिस भी दिया था। मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से कि सदन में दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा कराई जाए, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, इतने सांसद रहते हैं, इतने विदेशों के, बहुत सारे देशों के यहाँ पे राजदूत रहते हैं। तो आप दिल्ली को ही अगर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो देश को कैसे सुरक्षित रखें?
इसलिए इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में। इनसे न रोजगार दिया जा रहा है, न महंगाई कम की जा रही है, न किसानों के फसल का दाम ये दे सकते हैं, ये सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं। सर एक सुबह की घटना हुई है बिजवासन में, ईडी की टीम पर अटैक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, अभी तो मैं सदन से बाहर आ रहा हूँ। जेपीसी का टाइम बढ़ाया जाना ही चाहिए। उसमें जब चर्चा ही पूरी नहीं हुई तो आपने अगर औपचारिकता मात्र के लिए जेपीसी बनाई थी फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वास्तव में चर्चा के लिए बनाई थी तो अभी तो चर्चा पूरी नहीं हुई। 700 पेजों पे मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया है, बिना कोरम के टूर हुआ है, 3 स्थानों के टूर कैंसिल हुए हैं, तो वो सब तो पूरा करना पड़ेगा ना। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो कुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। तो बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहा है, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा